हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की कहानी का नाम है भूतिया कब्रिस्तान। कहानी की शुरुआत एक 28 वर्षीय लड़के रवि से होती है जो आईटी कंपनी में काम करता है। एक दिन रवि कंपनी से वापस घर जा रहा होता है। रात का समय होता है और रास्ते में रवि की बाइक खराब हो जाती है। वो बाइक से उतरकर पैदल ही बाइक को चलाने लगता है इस उम्मीद में कि उसे रास्ते में कोई मैकेनिक या कोई दुकान मिल जाएगी जहाँ पे वो अपनी बाइक ठीक करवा देगा। लेकिन बहुत दूर चलने के बाद भी रवि को कोई दुकान या मैकेनिक नहीं मिलता, तो वो एक बैठने की जगह पे बैठ जाता है। कुछ देर में एक साधु वहाँ आता है। रवि की ये आदत थी कि वो लोगों से बहुत जल्दी बात करने लग जाता था। रवि बातों ही बातों में साधु को बताता है कि उसे भूत प्रेतों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है और ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। साधु उसे बताता है कि तुम भूत प्रेतों पे चाहे भरोसा करो या ना करो, इससे उनके वजूद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भूत प्रेत होते हैं और मरने के बाद हर आत्मा भूत प्रेत में ही बदल जाती है। रवि ने कहा कि आपके पास कोई सबूत है जिससे कि आप ये सिद्ध कर सके कि भूत प्रेत असल में होते हैं या नहीं। तो साधु ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है कि भूत प्रेत नहीं होते तो चलो मेरे साथ कब्रिस्तान। रवि भी मान गया। दोनों पैदल ही कुछ दूर कब्रिस्तान पहुंच गए। रवि को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था रास्ते में, परंतु रवि कुछ बोला नहीं। साधु ने एक की गाड़ी वहां पर जहां पर अभी अभी एक लाश को जलाया गया था और रवि को वहां पे खड़े रहने को बोला। साधु ने उस कील में एक सफेद रंग का धागा बांधा और रवि के हाथ में पकड़ा दिया। फिर साधु ने 4 बताशे एक सीधी रेखा में रखे और रवि से कहा कि अभी अपनी आंखें बंद करो और मैं एक मंत्र पढ़ूंगा। जब मैं बोलूँ तब आंखें खोलना और यहाँ पर 4 आत्माएं इन 4 बताशों को खाने आएंगी और तुम खुद देख लोगे कि आत्माएं होती है या नहीं। रवि ने ठीक वैसा ही किया, अपनी आंखें बंद कर ली। साधु ने मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने रवि से कहा कि कुछ भी हो जाए, जो धागा मैंने तुम्हारे हाथ में पकड़ा है इसे छोड़ना मत, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। रवि ने कहा ठीक है, मैं धागे को कुछ भी हो जाए अपने हाथ से छूटने नहीं दूंगा, क्योंकि रवि को तो पहले ही पता था कि कोई आत्माएं नहीं आने वाली है। साधु सिर्फ मजाक कर रहा है। रवि ने जब आंखें बंद की तो साधु ने मंत्र का जाप जारी रखा। फिर साधु ने आंखें खोलने को बोला। जब रवि ने अपनी आंखें खोली तो वो अपने सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि 4 आत्माएं चारों कोनों में थी और वो उस बताशी को खा रही थी। 3 आत्माओं को देखकर रवि को बहुत ज्यादा डर लगने लगा। उसके पांव कांपने लगे, उसका खून सूख गया और उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी, परंतु उसने वह धागा पकड़ रखा था। लेकिन जब उसने चौथी आत्मा को देखा, जो उसके पड़ोस में रहने वाला किशन की आत्मा थी, तो रवि डर के मारे रवि के हाथ से वो धागा छूट गया और रवि बहुत तेज भागा। जब उसने आसपास देखा तो साधु भी वहां पर नहीं था। जैसे ही रवि भाग रहा था, उन आत्माओं ने पीछे से रवि को आवाज लगानी शुरू की, रवि भागो मत, वापस आ जाओ, पीछे मुड़ के देखो, तुम्हें तो हम पे भरोसा नहीं था, पीछे मुड़ के देखो। रवि ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरे दम से भागता रहा। भागते भागते रवि अपने घर पहुंच गया और अपने माता पिता को सारी बात बताई। उसके माता पिता ने उसे सो जाने के लिए बोला और उसकी बात पर भरोसा भी किया। लेकिन जब सुबह रवि की आँख खुली तो वो क्या देखता है कि वो उसी कब्रिस्तान के उसी जगह पर लेटा हुआ है। ये देखकर रवि एकदम हैरान हो जाता है। वो फिर से अपने घर भागता है, फिर से अपने माँ बाप को बताता है, लेकिन उसके माँ बाप बोलते हैं कि तुम तो कल रात से घर ही नहीं आए थे, तुम तो आज घर आए हो। ये सुनकर रवि बहुत चक्का रह जाता है। फिर से रात हो जाती है और फिर से सोने चले जाता है, इस डर में कि कहीं सुबह वो फिर से कब्रिस्तान में ना उठे। जब उसे पहले तो सुबह के 4 बजे तक नींद नहीं आती, लेकिन जब नींद उसे आ जाती है फिर 1 घंटे बाद वो उठ जाता है और जिसका डर था वही फिर से वो कब्रिस्तान में ही उठता है। थोड़े दिनों बाद रवि की मानसिक हालत खराब हो जाती है और रवि की बातों का कोई भरोसा नहीं करता कि वो हर सुबह कब्रिस्तान में उठता है, क्योंकि जब रवि कब्रिस्तान में उठता है तो उसकी बॉडी उसके घर के ही बिस्तर पर पड़ी रहती है, पर उसको होश नहीं आता जब तक रवि
खुद वापस भागते हुए घर नहीं आ जाता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आगे ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।